में लोकसभा का चुनाव हो रहा है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे प्रत्याशियों का चमत्कार होना शुरू होता है। अभी बक्सर संसदीय क्षेत्र में एक ऐसा चमत्कार हुआ है क्योंकि एक ही नाम के दो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। एक आईपीएस आनंद मिश्रा है तो दूसरे समाज सेवी आनंद मिश्रा चुनावी मैदान में है। वो भी नकली वाले आनंद मिश्रा आप हैं कि असली वाले? असली वाले हूँ मैं, असली वाला आनंद मिश्रा हूँ मैं। असली वाले आनंद मिश्रा असम और बंगाल और उड़ीसा से नहीं आया हूँ हाईजैक होके। मैं यहाँ बक्सर का लाल हूँ, बक्सर का बेटा हूँ मैं। अचानक कैसे प्रकट हो गया? मेरा प्रोग्राम पहले से था। अचानक मैं 2013 से बक्सर के लोगों का सेवा कर रहा हूँ। कोरोना काल में मैं कितने लोगों के घर में राशन पहुँचाया, कितने लोग मैं अपने जीवन दाव पे लगाकर बक्सर की जनता के लिए काम किया हूँ। बक्सर की जनता के लिए काम किया? बिल्कुल किया हूँ मैं। वो तो कुछ लोग कह रहे थे प्रकट हो गया अचानक महादेव की तरह। नहीं, प्रकट हम नहीं हुए हैं। हम बहुत दिन से जमीन पे आइए। सोशल मीडिया पे नहीं, सोशल मीडिया पे लोग 4 आदमी कंधा नहीं देंगे। आके जमीन पे जो लोग रहेंगे वही गंगा घाट पे जाएंगे तो वही लोग कंधा देंगे हम लोगों को। आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप बीजेपी के दलाल हैं। बीजेपी ने आपको खड़ा कराई है। शब्दों का मर्यादा रखें विकास जी, हम किसी के दलाल नहीं हैं। सब लोग कहते हैं कि हम भाजपा के हैं, सब मोदी के हैं, सब लोग भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। सब लोग कहते हैं किसी को टिकट नहीं मिलता है तो बोलते हैं कि हम बक्सर का बेटा है। किसी को टिकट मिल जाता है, कोई योग्य रहता है तो उसको टिकट मिलता है, कोई योग्य नहीं रहता है तो टिकट नहीं मिलता है। हम भी बक्सर के समाज के लिए, बक्सर भाजपा के लिए आप योग्य नहीं थे इसलिए आपको टिकट भाजपा ने नहीं दिया। हम उस लायक नहीं थे तो हमको भाजपा ने नहीं टिकट दिया। उससे कोई बात नहीं, जिसको भाजपा ने योग्य समझा उसको भाजपा ने टिकट दिया। लेकिन आपकी अंदर योग्यता है कि मैं बक्सर का सांसद बन जाऊंगा? मुझ में योग्यता है। बक्सर की सेवा पहले से बहुत 2013 से कर रहा हूँ। आज मैं नया प्रकट होकर नहीं किया हूँ। मैंने सोशल मीडिया का यूज नहीं किया है। मैं जमीन पे रहकर बक्सर की सेवा किया हूँ। आनंद मिश्रा जी एक आईपीएस आनंद मिश्रा साहब हैं और दूसरे आगे समाज सेवी आनंद मिश्रा जी। वो तो 1 जून के बाद पता चलेगा कि कौन बक्सर का आनंद मिश्रा बक्सर का बेटा बन के रहता है और कौन चला जाता है। ये बात है, यही बात है। आप कह रहे हैं कि 2013 से मैं कंटिन्यू भी समाज सेवा कर रहा हूं, उसके बाद लोगों ने देखा है तो लोग कैसे कर रहे हैं आपके ऊपर? तो आप जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर चल रहा है आपको लेकर कि बनावटी आनंद मिश्रा प्रकट हो गया, नया आनंद मिश्रा प्रकट हो गया, आनंद मिश्रा को डैमेज करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, भाजपा में कुछ लोग भाजपा का टिकट चाहते हैं। बिना अघोषित हमको किसी ने भेजा है, हमको यहाँ के मुख्यमंत्री ने भेजा, हमको प्रॉमिस किया है हमारे गृह मंत्री जी ने कि हमको टिकट दिया। ऐसा हम लोग के साथ कुछ भी नहीं है। हम बक्सर के बेटा हैं और ज़मीन पे रह के काम करेंगे और इसके लिए हमको किसी से पूछने की और किसी का सर्टिफिकेट लेने का जरूरत नहीं है। बक्सर की जनता आपके ऊपर विश्वास कर रही है? बिल्कुल भरोसा करेगी। बक्सर की जनता जिस दिन हमसे मिल जाएगी उस दिन हमको छोड़ के दूसरे जगह नहीं जाएगी। जिस दिन हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही है वो अंधेरे में है, इसके भटके हुए हैं कुछ लोग सोशल मीडिया पे। जिस दिन मिलेंगे तो वो हमको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। वो हमारे भाई हैं। हमारा तो नहीं है ना? कौन भुटकटवा? हम भुटकटवा नहीं है। हम जमीन पे रह के सोशल वर्कर है भाई। हम भुटकटवा नहीं है विकास जी। आरोप तो यही लग रहा है कि भुटकटवा। आरोप तो कुछ भी लगेगा जब तक किसी से मिले नहीं। किसी का आकलन करना बहुत खराब है। आप किसी का आकलन ऐसे नहीं हवा में कर सकते। आप मेरे गांव जाइए, मेरे बारे में जानकारी लीजिए। मैंने किसका मदद नहीं किया है। बलिहार पंचायत के बड़का गांव का रहने वाला हूं। आप मेरे गांव में पता कर लीजिए। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो मेरे पे उंगली उठा दे कि आनंद मिश्रा ऐसा लड़का है। तो आनंद मिश्रा जी आप पहले से डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे लोगों से? मैं बहुत दिनों से लगा हूँ। मैं बहुत दिनों से बक्सर लोकसभा सीट के लिए घूम रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबके कांटेक्ट में हूँ। विजन क्या है? चुनाव लड़ने का इरादा क्या है? आखिर क्या करना चाहते हैं चुनाव लड़के आप? मैं बक्सर की भलाई के लिए, बक्सर का जो सड़क है टूटा हुआ है, बक्सर का सामान, मैं सनातन के लिए काम कर रहा हूँ। आज से नहीं कर रहा हूँ। सनातन संस्कृति चेतना परिषद के लिए मेरे गाँव से अब बसों में करीब हजारों भाजपा के लोगों के साथ दिखते हैं अक्सर। मैं सनातन के लिए, भाजपा के लोग अच्छे हैं जो सबके साथ हैं। हम जो सबके साथ हैं। ऐसा कोई अलग से भाजपा के लोगों के साथ नहीं है। हम तो पूरा 104 भारत के 140 करोड़ जनता के साथ हैं। 140 करोड़ जनता के साथ हैं। बिल्कुल है। लेकिन सोशल मीडिया पर आपका फोटो डाला जा रहा है, एक तरफ आनंद मिश्रा का फोटो डाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि एक जो है भाजपा घोषित आनंद मिश्रा है और एक जो है जो बक्सर का बेटा आनंद मिश्रा है। बक्सर की जनता समझदार है। जिनका नाम सोशल मीडिया पर वही एक्टिव है जिनका वोटर आईडी में नाम नहीं है, वही एक्टिव है। बाकी जो यहाँ मतलब धरती से जुड़े हुए हैं, जो बक्सर के मिट्टी से जुड़े हुए हैं, वो लोग कोई हमारा मतलब वो नहीं कर रहा है।
अब बक्सर के लिए बक्सर के बेटा आप ही हैं। हाँ, बक्सर के बेटा हम हैं। बक्सर के लिए बहुत कुछ सोच के रखे, इसे बोलना नहीं। हम 4 जून के बाद पता चल जाएगा कि बक्सर के लिए कौन रहेगा और कौन कहाँ जाएगा। बक्सर को 4 जून को पता चल जाएगा कि आनंद मिश्रा उनके सुख दुख में है कि कोई और। हमें किसी का नाम लेना आपका नहीं। लड़ाई किससे है? मेरा लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, मेरा विकास से है। मैं विकास के लिए लड़ रहा हूँ। मैं किसी लोगों से या किसी व्यक्ति विशेष से नहीं लड़ाई कर रहा हूँ। मेरा किसी लेकिन से आपके आ जाने से जैसे ही आपका सर्टिफिकेट वहां से क्लियर हुआ कि बक्सर में एक और उम्मीदवार हैं आनंद मिश्रा, उसके बाद से बक्सर का माहौल और बक्सर का जो तापमान है लगातार ऐसे अचानक बढ़ा, लगा कि 100 का परमानेंट ऐसा लगा कि तापमान जो है ब्लास्ट कर रहा है। ऐसा है, ये होगा इसलिए होगा। तापमान बढ़ा दिए। हाँ, तापमान इसलिए बढ़ेगा विकास जी कि आप सरल आदमी से, एक गरीब का बेटा से, मेरे पिताजी किसान हैं, हम लोग मिडिल क्लास वाले फैमिली से हैं। एक छोटा गरीब का आदमी इतना आगे कैसे बढ़ सकता है? लोकसभा चुनाव का दावेदारी कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। पिताजी किसान हैं। पिताजी किसान हैं। और आप क्या करते हैं? मैं पटना में छोटा मोटा बिजनेस ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ। मैं आता जाता हूँ पटना में, बक्सर में ही रहता हूँ। मैं साल में करीब 9 महीना बक्सर में ही बिताता हूँ। साल में 9 महीना, 12 महीने में 9 महीना बक्सर रहता हूँ। पिताजी किसान हैं। पिताजी किसान हैं। तो आपका ये जो खर्चा है कैसे मेंटेन होगा? खर्चा मैं अपने कर रहा हूँ। मैं मुझे कुछ ज़्यादा हाई फाई करने का ज़रूरत नहीं है। अब बाकी लोग, बक्सर की जनता मेरे साथ है। बक्सर की जनता सारी व्यवस्था मेरे लिए कर देगी। आप चंदा इकट्ठा भी करवा रहे हैं कि लोग हमको चंदा दे, हम चुनाव लड़ें? हाँ, एकदम चंदा इकट्ठा किया जाएगा और इसके लिए हम लोग का प्रोसेस में चला गया है और बक्सर की जनता देगी कि मैं चुनाव लड़ सकूँ। उनका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा हमको। क्या उम्मीद है, क्या उम्मीद किया जा सके इस आनंद मिश्रा से? जो भी उम्मीद होगा बहुत अच्छा होगा। आप लोग निश्चिंत रहें। बक्सर का विकास के लिए आप लोगों को कोई वो नहीं, दूसरे सांसद और झूठे आदमियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग केवल कूलिंग पीरियड में नहीं है। हम लोग अभी सरकारी आवास यूज नहीं कर रहे हैं कि हम लोग को कहीं डायरेक्ट एक प्रत्याशी को टारगेट कर रहे हैं? नहीं, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। हम लोग उनको रोजगार मिला हुआ है। हम लोग बेरोजगार हैं। हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हम लोग झोला उठाए, हम लोग काम कर रहे हैं जनता के बीच। उनको तो मैंने कोई भी हो, उनको काम मिला है तो उस काम को अच्छे से उस पोस्ट पे रहते हुए भी वो काम कर सकते थे, समाज सुधार कर सकते थे। बाकी और इस बात का दुख है आपको? हाँ, इस बात का, क्योंकि मेरे भाई को एक मिला है अच्छा, जो IPS छोटा मोटा जॉब नहीं होता है, उनको अच्छे से उस जॉब को निभाना चाहिए और भारत की सेवा करना। विफल रहे उस कार्य में? अब ये हम नहीं कर सकते। फिर मान लें कि जॉब छोड़े तो आप कह सकते हैं उस कार्य को करना चाहिए। जब तक कोई सर्टिफिकेट नहीं दे कि हम इस्तीफा दिए हैं, रिजाइन दिए हैं, इस्तीफा नहीं दिए अभी, उसका प्रमाण नहीं है, तब तक हम लोग इस्तीफा नहीं दिए। तो फिर भी ना इस्तीफा दिए आदमी चुनाव कैसे लड़ गया, आप बताइए? वो जांच का विषय, उसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। बाकी अभी 4 जून के बाद पता चलेगा। वो तो आप हमसे पूछिएगा, इंटरव्यू लीजिएगा, उसके बाद हम बता देंगे। 4 जून के बाद? हाँ, 4 जून। अभी नहीं कुछ अभी हम कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। बक्सर की जनता के लिए जाते जाते आप क्या कहना चाहते हैं? बक्सर की जनता महान है। ये 52 महाराज की धरती है। यहाँ श्री राम जी ने शिक्षा लिया है। बक्सर का भविष्य उज्जवल होने वाला है। मैं ये आपको आश्वस्त करके जा रहा हूँ आज। लेकिन सेम कहानी जो आनंद मिश्रा का है, हेयर कटिंग स्टाइल, गमछा ये वाला लगाने वाला, और उसी तरह के आईफोन आप भी यूज करते हैं, उसी सेम जो यूज करते हैं वो भी, और सेम कहानी आपका भी है। देखिए, संयोग है ये गमछा है, उनका स्टॉल है। हाँ। हमारा बिहारी गमछा है ये, जो हम लोग धरती गांव में यूज करते हैं। हम लोग बक्सर की गांव में हम लोग बोझा उठाते हैं। आपका आइकॉन वो है कि उनका आइकॉन आप है? हम सब एक हैं। बक्सर की जनता, बक्सर के जो भी लोग हैं वो हमारे भाई। हमें उनसे किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं। वो कुछ भी करे, हमको कोई दुख नहीं है उनसे। चौंकिएगा मत, क्योंकि ये बक्सर है। हर बार चौंकाने वाला रिजल्ट देता है और इस बार भी चौंकाने वाला ही रिजल्ट बक्सर ने दे रखा है। और ऐसा संयोग शायद कहीं कहीं भी देखने को मिलता है। कई हजारों वर्षों में एक बार ऐसा चमत्कार होता है कि एक ही नाम के दो लोग, दोनों एक ही जगह से, और दोनों का स्टाइल, चलना ढलना सब कुछ एक होता है, लेकिन डिफरेंस वो होता है कि वो IPS अधिकारी होते हैं और ये समाज सेवी और ट्रांसपोर्टर होते हैं। लेकिन सोच एक है कि बक्सर का विकास करना है, सोच उनका भी है कि बक्सर का विकास करेंगे, सोच इनका भी है कि बक्सर का विकास करेंगे। लेकिन अब 4 जून का रिजल्ट आता है, बक्सर का विकास कौन कर पाएगा ये तो देखने वाली बात है। लेकिन बक्सर में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में बड़ा चमत्कार हुआ है। आनंद मिश्रा जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विकास जी, आपका बहुत बहुत आभारी। और आई विल ऑलवेज थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।